वो चिल्ला चिल्ला के रोते रोते वहाँ पर अपने काजी के पास गई। वो टाइम पे काजी मीन्स जो लोगों की हेल्प करते थे, उनको जस्टिस दिलाने में, उनका कुछ कोई बिगड़ता था या कुछ उनको हेल्प की ज़रूरत पड़ती थी, तो उनको जब न्याय की ज़रूरत पड़ती थी तो वो वहाँ पर काजी हुआ करते थे, वो उनके पास जाते थे वो, और उसने अपने सब बातें उस काजी से बताई। और द काजी वॉज एन upright man, means upright means honest and upright means बहुत सच्चा इंसान था, जो लोगों को हेल्प करके उनको न्याय दिलाता था, जो सच्चाई का था साथ देता था वो। He sent an officer to summon the sultan to his court. Summon means किसी को बुलाने का ऑर्डर देना, कोर्ट में आने के लिए उनको भेजना बुलाने के लिए। तो उसने क्या किया, ही सेंड एन ऑफिसर, उसने एक अपने यहाँ का ऑफिसर सुल्तान के वहाँ भेजा कि उसको वहाँ से बुलाकर कोर्ट में लेकर आओ। ठीक है। When the officer reached the palace, the guards stopped him and inquired about his business. जैसे ही वो ऑफिसर उस पैलेस में पहुंचा, किस लिए, सुल्तान को ऑर्डर के लिए कि आपको कोर्ट में बुलाया गया है, बट उसके गार्ड्स जो होते उसने उनको रोक लिया। दे स्टॉप हिम, और उसके बारे में इंक्वायर करने लगे कि आपका बिजनेस क्या है, आप क्या करते हो, कहाँ से आए हो, क्यों आए हो। दे starts asking him. When they learned that he had came to serve a summons on the sultan, they were shocked. Summons means what? एक नोटिस होता है जो कोर्ट में आने के लिए पेपर वर्क करके दिया जाता है। ओके, तो वो ऑफिसर, जब गार्ड्स को पता चला कि ये ऑफिसर सुल्तान को ले जाने के लिए समन देने आया है, तो दे वर शॉक्ड, वो लोग शॉक में रह गए कि ऐसे कैसे हो सकता है। दे रिफ्यूज टू लेट हिम गो इनसाइड द पैलेस। जैसे उनको ऐसा पता चला कि अब ये हमारे सुल्तान को कोर्ट में ले जाने के लिए आए हैं, तो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, मीन्स मना कर दिया कि आप हमारे पैलेस में नहीं घुस सकते हो, ऐसा उसको वहाँ पर ही रोक दिया। द ऑफिसर वॉज नाउ इन अ फिक्स मीन्स व्हाट, उसको कैद कर लिया। फिक्स मीन्स एक जगह पर उसको ऐसा वो प्रॉब्लम में आ गया, ऐसी सिचुएशन आ गई। फिक्स मीन्स व्हाट, कोई ऐसा सिचुएशन आ जाता है जो हम कुछ समझ नहीं पाते कि क्या करें और क्या ना करें। द गार्ड्स डिड नॉट अलाउ हिम टू एंटर द पैलेस, गार्ड्स ने उसको पैलेस में एंटर करने से अलाउ ही नहीं किया। बट ही न्यू दैट ही कुड नॉट रिटर्न विदाउट सर्विंग द समन्स, पर वो जो ऑफिसर था वो बोला मैं बिना अपना काम किए रिटर्न नहीं जा सकता, मुझे ये समन देना ही होगा क्योंकि मुझे वो काजी का ऑर्डर है। द काजी वुड नॉट टेक हिम बैक, वो काजी जो है वो ऑफिसर को वापस नहीं लेगा, इसके लिए वो उससे काम करना ज़रूरी था। ही हैड टोल्ड अ वे ऑफ He had to find a way of reaching the Sultan somehow. What could he do? He thought and thought. वो जो उसका समन था वो सुल्तान के पास जाना बहुत ही ज़रूरी था, तो वो सोचने लगा कि मैं कैसे उसके पास जाऊं, और वो सोचता रहा। He thought and thought. At last he began to sound the azan, the call for the prayer. अभी जो ये मुसलमान लोग होते हैं उनका जो शाम को ऐसे रहता है एक टाइम, जहाँ उन लोग ऐसे, आप लोग पता है ना, वो प्रेयर करते हैं, उसको अजान बोलते हैं। तो वो क्या करने लगा, वो लाउडली वो प्रेयर बोलने लगा जस्ट आउटसाइड द पैलेस, वो उसके महल के बाहर वो अजान पढ़ने लगा जोर से। इट वॉज नॉट येट टाइम फॉर द प्रेयर, वो प्रेयर का टाइम था ही नहीं, बिना टाइम के वो बे टाइम प्रेयर पढ़ रहा था। व्हेन द सुल्तान हर्ड द लाउड अल्टीमेट कॉल, सुल्तान ने वो लाउड अल्टीमेट कॉल सुना। When the Sultan heard the loud ultimate call, he was greatly surprised. जब सुल्तान ने सुना कि ये बिना टाइम के अजान कौन पढ़ रहा है, वो भी इतने ज़ोर से, तो सुल्तान एकदम शॉक, अब सरप्राइज रह गया। और ही ऑर्डर दैट
द मैन गिविंग द कॉल शुड बी ब्रॉट बिफोर हिम इमीडिएटली। उसने अपने गार्ड्स को ऑर्डर किया कि जो भी ये कर रहा है, जो भी ये कॉल कर रहा है, प्रेयर कर रहा है, उसको तुरंत इमीडिएटली मेरे पास लाया जाए। Okay students, we have completed page number 28. Afterwards I will explain you page number 29. Thank you so much. Okay, we will continue with our page number 29 of Ghayasuddin lesson. His soldiers rushed out of the palace gates, caught the officer and took him to the Sultan within moment. मीन्स जैसे ही सुल्तान ने ऑर्डर किया कि जो ये मैन, जो ऑफिसर है, जो भी है, जो बिना टाइम के अजान पढ़ रहा है, उसको जल्दी से मेरे पास हाजिर किया जाए। तो जैसे ही ऑर्डर आया वैसे ही वो सुल्तान के सोल्जर्स थे, रश्ड मीन्स जल्दी जल्दी में पैलेस के गेट पर गए और उन लोगों ने ऑफिसर को कॉट मीन्स पकड़ लिया और सुल्तान के पास जल्दी से जल्दी लेकर चले गए। When the officer knelt before the Sultan, he was trembling with fear. Knelt means what? अपने घुटनों के बल बैठना। जो जैसे ही राजा सुल्तान के पास वो ऑफिसर पहुंचा, वो अपने घुटनों के बल बैठ गया। एंड ही वॉज ट्रम्बलिंग विथ फियर, और वो बहुत डर के मारे शिवर करने लगा, हिलने लगा। बट ही मस्टर्ड ऑल हिज करेज एंड एक्सप्लेन why he had given the call for azan. बट उसने मस्टर्ड मीन्स पूरी तरह से अपने आप को सपोर्ट कर रहा, हिम्मत लाया, करेज लाया, मतलब डरा नहीं, और हिम्मत करके उसने एक्सप्लेन किया कि उसने आज़ान क्यों पढ़ना शुरू किया, प्रेयर क्यों चिल्ला चिल्ला के बोलने लगा। देन विथ शेकिंग हैंड्स ही गेव द समन्स टू द सुल्तान। बहुत ही शेकिंग हैंड्स मीन घबराते हुए, क्योंकि वो तो सुल्तान है, सुल्तान को कोई ऑर्डर दे सकता है क्या? आपको कोर्ट में हम बुलाया है, आपको कोर्ट में हाजिर करने बोला है काजी ने, वो कोई अपने सुल्तान को ऐसे बोल सकता है? नहीं। इसके लिए वो डर के मारे उसने घबराते घबराते वो समन ऑर्डर जो होता है, और समन को क्या बोलते हैं? ऑर्डर, नोटिस होता है, रिटर्न नोटिस, तो उसने घबरा के सुल्तान को दिया। सुल्तान गयासुद्दीन टुक इट विदाउट मेकिंग एनी कमेंट। चाहता तो सुल्तान राजा था, वो चाहता तो इसका गला काट सकता था कि बोल के कि आप तुम्हारी ये ज़रूरत कैसे हुई, लेकिन राजा ने, सुल्तान ने कुछ भी कमेंट नहीं किया। ही हैड नॉट डन एनी कमेंट एंड टुक इट विदाउट एनी कमेंट। उसने बिना कमेंट के वो ले लिया। ही रीड द समन्स एंड टोल्ड द ऑफिसर टू गो बैक टू द काजी। उसने वो समन्स को पढ़ा और वो काजी के पास ऑफिसर को बोला आप जा सकते हो। ही अनाउंस दैट ही वुड अपीयर इन द काजीज कोर्ट द नेक्स्ट डे। और उसने सभा में अनाउंस किया कि मैं नेक्स्ट डे कोर्ट में ज़रूर आ जाऊंगा टाइम पर। द नेक्स्ट मॉर्निंग द सुल्तान गॉट रेडी टू अपीयर बिफोर द काजी। नेक्स्ट मॉर्निंग, जैसे मॉर्निंग हुआ, सुल्तान ने सोचा कि मैं काजी से पहले ही कोर्ट में जाके हाजिर हो जाऊंगा। ही हिड अ शार्प स्वॉर्ड इन हिज रोप एंड सेट आउट। शार्प मीन्स तेज तलवार, स्वॉर्ड मीन्स तलवार। उसने एकदम शार्प तलवार जो है वो अपने रोप में छुपा लिया। रोप मीन्स क्या? एक टाइप का ड्रेस होता है ढीला, जो कोई सेरेमनी में पहना जाता है, कुछ प्रोग्राम ऐसा कुछ होता है, जगह पे जाते हैं तो वो टाइप का वो ड्रेस पहनते हैं, वो थोड़ा ढीला टाइप का होता है। आपने देखा होगा सुल्तान वगैरह का, ऐसे कोई सीरियल टीवी पे उनके कपड़े देखो आपको कैसे ढीले होते हैं थोड़े, तो उसमें उसने अपना तलवार छुपा लिया। ही